जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीज़ों से खुश नहीं होता वह भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी कभी खुश नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां कि वे आने वाले 14 अप्रैल 2024 तक की शाम गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि यानी कि भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सम्राट सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आप सभी मिथुन राशि वालों को किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको इस गोचर काल के दौरान विशेष ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सूर्य के इस गोचर को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास करें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार उच्च अभिलाषी ग्रह भी अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। उच्च अभिलाषी ग्रह किसे कहते हैं? तो जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि से ठीक पहले की राशि में गोचर करता है तो उस ग्रह को उच्च अभिलाषी ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह ग्रह अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, जिसके चलते उच्च अभिलाषी ग्रह भी ठीक उसी प्रकार पावरफुल होता है जिस प्रकार वह अपनी उच्च राशि में होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सम्राट सूर्य मीन राशि में उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करेंगे। क्यों? क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और मेष राशि से जस्ट पहले की राशि होती है मीन राशि, इसलिए मीन राशि में सूर्य को उच्च अभिलाषी माना जाता है। तो ऐसे में सूर्य यहाँ पर भी ठीक उच्च राशि के समान परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन अगर आप गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे तो राहु पहले से ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। फलतः जैसे ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही राहु के प्रकोप में आकर ग्रहण योग से ग्रसित हो जाएंगे। जी हाँ, मीन राशि में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसके चलते सूर्य अपनी उच्च अभिलाषी क्षेत्र में गोचर करते हुए भी उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे जितना उनको देना चाहिए। फिर भी कुछ मामलों में उनका प्रभाव अद्भुत तरीके से आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और राहु दोनों के लिए देवगुरु बृहस्पति डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में कार्य करेंगे। और अभी बलवान अवस्था में सूर्य की उच्च राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते राहु और सूर्य इन दोनों को अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से दसम भाव में हुआ है। यहाँ पर सूर्य आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी बनकर दसम भाव में दिग्बली होकर राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो आपके लिए सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, सूर्य का यह गोचर आपको आपके जीवन में तमाम प्रकार की नकारात्मकता से, निराशाजनक स्थितियों से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा निराश थे तो समझ जाइए वह चीज़ अब आपके फेवर में आएगी। फलतः
आपकी निराशाजनक स्थितियां दूर हो जाएंगी। आपको तमाम प्रकार की नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी। यूँ समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि दिखाई पड़ रही है। पद और कद दोनों आपका बढ़ने वाला है। तो ऐसे में सूर्य के इस गोचर का जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए। अगर आप लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए यानी कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट के सेक्टर में कार्यरत हैं तो समझ जाइए आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष पदोन्नति और अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, यानी कि आपके पद में भी विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। देखा जाए तो सूर्य के इस गोचर प्रभाव से आपकी तमाम प्रकार की योजनाएं फलीभूत होने वाली है। जी हाँ, अगर आपने कोई योजना अभी तक बना करके रखी थी लेकिन उस योजना को अभी तक आप कार्य क्षेत्र में लागू नहीं कर पाए थे तो समझ जाइए आपकी वह योजना अब पूरी तरीके से आपके लिए तैयार हो जाएगी। अतः आपके लिए इस गोचर को हर प्रकार से अनुकूल कहा जा सकता है। और विशेष रूप से देखा जाए तो यह गोचर आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला साबित होगा। जी हाँ, चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं सफलता प्राप्त करने के लिए तो समझ लीजिए आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिशियन है, उनके लिए भी सम्राट सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और पहले भी बताया जा चुका है नई नौकरी की प्राप्ति होगी, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने वाली है। देखा जाए तो सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि व्यापारियों के लिए भी इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप अपने व्यापार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो शीघ्र प्रारंभ कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको सफलता की प्राप्ति हो जाए। और कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से संबंधित कोर्ट कचहरी का चक्कर इत्यादि आप लगा रहे थे और आपको कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो इस गोचर काल के दौरान अपना पक्ष आपको रखना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो वकील बदल लीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सम्राट सूर्य का यह गोचर आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए हर प्रकार से परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। आपके लिए ऐसा समय साबित होने वाला है जहां पर बस आप काम करते जाइए, आपको आगे बढ़ने के लिए अनुकूल दिशा की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर पिता के साथ रिश्तों में कुछ तकरार उत्पन्न हो सकता है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस समय उनके जोड़ों में भी दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। जितना ज़्यादा हो सके पिता का सम्मान कीजिए। और भुवन भास्कर सूर्य को रोजाना सूर्योदय के पहले उठ जाइए और उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और कहीं ना कहीं रोजाना लाल चंदन का तिलक लगाइए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।